मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची नूरी को अपनी स्किल से बॉल करके एक लड़के को क्रिकेट में हराते हुए देखते हैं। पता चलता है कि वो हमेशा बॉयज़ की तरह रहती है, कपड़े भी उन्हीं की तरह पहनती है, पर उसकी माँ को ये सब नहीं पसंद। इसलिए वो नूरी को ज़बरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहना के एक डांस क्लास में एडमिशन कराने ले जाती है। वहाँ डांस टीचर अपनी बेस्ट स्टूडेंट मिताली को नूरी से मिलवाती है और उन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। ऐसा करके कुछ दिन बीत जाती है, पर नूरी अब तक डांस नहीं सीख पाती। तो एक दिन स्कूल के बाद दोनों मिलते हैं और मिताली उसे डांस सिखाने की कोशिश करती है। तभी मिताली को याद आती है कि उसे अपने भाई मिठुन को खाना देने जाना है। वो नूरी को भी अपने साथ ले जाती है। मिठुन अगले दिन होने वाली अपनी क्रिकेट मैच के लिए अपने टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वहाँ ग्राउंड में पहुँच के मिताली एक बॉल कैच करके अपने ही भाई को आउट कर देती है। तो वो उस पर भड़क जाता है और डांटने लग जाता है। तो नूरी गुस्सा होकर उसे सबके सामने पीट देती है। घर वापस आकर मिठुन अपनी मॉम और दादी से नूरी की कंप्लेंट कर देता है। तो मिठुन की दादी नूरी को डांट देती है। इसके बाद पता चलता है कि मिताली को भी नूरी की तरह क्रिकेट पसंद है, इसलिए नूरी मिताली को लेकर एक खाली स्पेस ढूंढ के वहाँ कुछ पत्थर को एज ए प्लेयर सजा के उसे क्रिकेट सिखाती है। पर मिताली को बिल्कुल खेलना नहीं आता, इसलिए नूरी उसे अपने डांस को याद करते हुए खेलने के लिए कहती है। तो मिताली धीरे धीरे खेलना सीख जाती है। अब कुछ दिन बीत जाती है, उनके फ्रेंड्स भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो सारे लड़कियां मिलके खेलते हैं। फिर एक दिन मिताली की भाई मिठुन अपने टीम के साथ वहां आता है और उन्हें ग्राउंड खाली करने के लिए कहता है। इसलिए दोनों टीम के बीच बहस हो जाती है। नूरी बताती है कि अगर तुम्हें ग्राउंड चाहिए तो मिताली को आउट करके दिखाओ। बॉयज़ की टीम मान जाते हैं और 1 बाय 1 बॉल करके मिताली को आउट करने की कोशिश करते हैं, पर कोई उसे आउट नहीं कर पाते। उनके पीछे से मिठुन का कोच ये सब देख रहा होता है और मिताली की क्रिकेट से इम्प्रेस होकर उसे क्रिकेट के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब मिताली अपने अंदाज में देती है और बताती है कि उसे नूरी ने क्रिकेट सिखाया है। कोच को मिताली पसंद आती है और कोच मिताली के घर जाते हैं बात करने के लिए। मिताली के पेरेंट्स को पहले लगता है कि कोच मिठुन के लिए आए हैं, पर फिर वो बताते हैं कि वो मिठुन नहीं बल्कि मिताली के लिए आए हैं। वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है और अच्छे से प्रैक्टिस करेगी तो नेशनल टीम में खेलने का चांस है। ये सुन के पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और मिताली की दादी को नहीं पसंद कि एक लड़की क्रिकेट खेले, इसलिए वो डांटने लग जाती है। तो मिताली रूम के अंदर जाकर अपना बाल काट देती है और कोच उसे अगले दिन से नूरी को लेकर प्रैक्टिस में आने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिताली की फादर उसे और नूरी को साथ में प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं और पहली बार क्रिकेट ग्राउंड पहुंच के दोनों बहुत खुश होते हैं। नूरी के घर वालों को पता नहीं होता कि वो क्रिकेट खेलने जाती है, इसलिए वो रोज अपने घर में न्यू बहाना बना के प्रैक्टिस के लिए जाती है। कोच मिताली को क्रिकेट खेलने का सही ढंग सिखाता है, पर मिताली अपनी पैर बार बार हटा लेती है। तो एक दिन कोच उसकी पैर में एक पिन घुसा के मिट्टी के साथ चिपका देता है। मिताली उसी हालत में खेलती है और उसकी पैर में चोट लग जाती है। तो कोच उसे छोड़ने के लिए उसके घर आते हैं और मरहम पट्टी करके चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मिताली फिर से क्रिकेट ज्वाइन करती है और एक दिन जब कोच बॉयज़ की टीम को ट्रेन कर रहे होते हैं तो उनमें से एक गलत बॉल पे गलत शॉट मारता है। तो कोच मिताली को खेलने के लिए कहता है और मिताली अपनी गेम से उन सबको हैरान कर देती है। धीरे धीरे 7 साल बीत जाती है। मिताली यानी मिठू और नूरी बड़ी हो जाती है। इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए अब बस 2 दिन बाकी रह गया होता है, पर उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होती। तो कोच उन दोनों को डांटते हैं। उस रात मिठू टेंशन करके सोती है और अगले दिन सुबह प्रैक्टिस के लिए नूरी को पिक करने जाती है, पर नूरी घर से बाहर नहीं आती और घर के सामने एक बच्ची आकर उसे नूरी का लिखा एक लेटर देती है, जिसे पढ़ के पता चलता है कि नूरी की आज शादी है। वो 15 साल की हो चुकी है और एक अच्छा रिश्ता मिलने पर उसकी फादर ने उसकी शादी तय कर दिया था 1 हफ्ता पहले ही। लड़के का नाम आसान है और आज के बाद वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगी। उसकी क्रिकेट की सफ़र यही तक था और मिठू को अच्छे से खेलने के लिए कहती है। ये पढ़ के मिठू टूट जाती है और रोने लगती है। फिर वो कोच को आकर ये खबर देती है तो कोच उसे समझाते हैं। इसके बाद मिठू नूरी के साथ अपनी बचपन की मेमोरी को याद करते हुए प्रैक्टिस करने जाती है और एक के बाद एक शॉट मार के प्रैक्टिस पूरी करती है। उस दिन रात को डिनर करते टाइम उनके घर कोच कॉल करके बताता है कि मिठू नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो चुकी है। ये सुन के मिठू की पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, पर उसकी भाई मिठुन और दादी कुछ खास खुश नहीं होते और अगले दिन मिठुन अपनी दादी के साथ कुछ दिनों के लिए रिलेटिव के घर चला जाता है। इधर मिठू को उसकी फादर
वुमेन क्रिकेट बोर्ड में प्रैक्टिस के लिए छोड़ आते हैं। अंदर कैंटीन में जाकर मिठू वहाँ की बाकी लड़कियों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर कोई उसके साथ दोस्ती नहीं करते, उल्टा इंग्लिश बोलने के कारण उसे इंसल्ट करके हंसने लगते हैं। अगले दिन मिठू की तबीयत खराब होती है और कोई उसके मेडिसिन की पाउच चुरा लेते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस के टाइम बाकी लड़कियां मिलकर उसे हॉस्पिटल भेजने का प्लान करते हैं और बिना हेलमेट के खेलने के लिए कहते हैं। वो लोग रफ बॉल करते हैं, उसे पानी पीने नहीं देते। ये सब ऊपर से उनकी चीफ देख रही होती है। अगले दिन चीफ मिठू को बुलाती है और समझाती है कि 2 दिन बाद एक मैच है, अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो खेल नहीं पाएगी। फिर मिठू अपनी पुरानी कोच से मिलती है। वो मिठू को समझाते हैं कि वहाँ की बाकी सारे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके साथ मिलने के लिए मिठू को भी हार्ड बनना पड़ेगा। इसलिए अगले दिन मिठू अपनी ट्रिक से जम के खेलती है और 1 by 1 शॉट लगा के उनको हैरान कर देती है। चीफ उससे इम्प्रेस हो जाती है और बताती है कि आयरलैंड सिलेक्शन मैच में अगर सिलेक्ट हो जाती है तो वो टीम की यंगेस्ट प्लेयर बन जाएगी। पर टीम की कैप्टन नहीं चाहती कि मिठू आयरलैंड मैच में खेले क्योंकि वो न्यू है, तो चीफ कैप्टन को समझाती है कि मिठू बहुत अच्छा खेलती है। सिलेक्शन के दिन 70 रन बनाना बाकी रह गया होता है और टीम का बेस्ट प्लेयर सुकुमारी आउट हो जाती है। फिर मिठू जाती है बैटिंग करने। पहले तो कंफ्यूजन के कारण बाकी प्लेयर्स उस पर चिल्लाने लगते हैं, पर फिर मिठू 1 by 1 शॉट लगा के उनकी बोलती बंद कर देती है। मैच के दौरान दूसरे टीम के प्लेयर्स धक्का देकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो मिठू भी उन्हें धक्का दे देती है, जिस कारण दोनों टीम के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उस दिन मिठू अच्छा खेल के सिलेक्ट हो जाती है और अब बन जाती है उनके टीम की यंगेस्ट प्लेयर। अब टीम की बाकी सारे लड़कियां भी उससे इम्प्रेस होकर दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद आयरलैंड और इंडिया के बीच फाइनल मैच के लिए मिठू अपनी पेरेंट्स को बाय बोल के इंग्लैंड जाने के लिए कोच के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां उसकी बाकी सारे टीम मेंबर्स भी होते हैं। चेकिंग के दौरान उन सभी का बैग ओवरवेट होने के कारण उन्हें बैग की वेट कम करने के लिए साइड में भेज दिया जाता है। तभी एयरपोर्ट में इंडियन मैन यानी बॉयज़ क्रिकेट टीम मेंबर्स आते हैं, तो सब लोग उनके लिए नारे लगाने लग जाते हैं। मिठू के टीम में नेशनल टीम है, पर उनके लिए कोई कुछ नहीं करते, उन्हें तो कोई पहचानते भी नहीं है, इसलिए ये देख के उन्हें बुरा लगता है। इंग्लैंड पहुंच के रात को उन्हें नींद नहीं आती, तो सब लोग बाहर निकल के एक जगह बैठ के डिस्कस करने लगते हैं कि इंडियन वुमेन टीम को कोई वैल्यू नहीं देते। वो लोग मिठू से पूछते हैं कि उसने ये रास्ता क्यों चुना, तो मिठू बताती है कि जब वो 8 साल की थी, किसी ने उसे सपना दिखाया था कि एक दिन आएगा जब क्रिकेट बस लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी होगा। अगले दिन वो लोग टेस्ट मैच के लिए जाते हैं, जहां टीम की कैप्टन सुकुमारी को इंडिया से उनकी चीफ कॉल करके बताती है कि मिठू की पुराना कोच की डेथ हो चुकी है, पर वो इस बारे में मिठू को मैच के बाद बताने के लिए कहती है क्योंकि ये उसकी फर्स्ट मैच है। पर सुकुमारी जानबूझ के मिठू को इस बारे में मैच से पहले ही बता देती है, तो वो दुखी हो जाती है और खुद को कंट्रोल करके अपनी कोच के साथ बिताई हुई पलों को याद करके खेलती है और सेंचुरी बना लेती है। इसके बाद वो 1 by 1 टेस्ट मैच क्लियर करते जाते हैं और मिठू टेस्ट इनिंग्स में वुमेन क्रिकेट टीम की हाईएस्ट रन बना के रिकॉर्ड तोड़ देती है और फिर फाइनल मैच जीत जाती है। वापस इंडिया आकर उनकी चीफ बताती है कि इस साल उन्हें बहुत कम मैचेस मिले हैं क्योंकि कोई स्पॉन्सर तैयार नहीं है और WCB के पास ज़्यादा बजट नहीं है। तो मिठू एक आइडिया देती है कि अगर उनकी WCB यानी वुमेन क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड की रजिस्टर्ड स्पोर्टिंग बॉडी CAI के साथ पार्टनर करे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मिठू की ये आइडिया कैप्टन सुकुमारी को छोड़ के बाकी सबको पसंद आता है। मिठू समझाने की कोशिश करती है कि अगर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वुमेन क्रिकेट टीम बनाना है तो उन्हें प्रैक्टिस और ज़्यादा मैच की ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें एक फुल टाइम मेल कोच की ज़रूरत है। यह चीफ सुकुमारी को कैप्टनसी से हटा के मिठू को न्यू कैप्टन बना देती है, तो सुकुमारी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो लोग जम के प्रैक्टिस करते हैं और इंग्लैंड में एक मैच जीत जाते हैं। उस टाइम इंडियन मेल क्रिकेट टीम एक मैच हार जाते हैं। फिर एक इंटरव्यू के दौरान एक आदमी मिठू से पूछता है कि उसकी फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है। जवाब में मिठू उस आदमी से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी किसी मेल क्रिकेटर से ये सवाल पूछा कि उसका फेवरेट फीमेल क्रिकेटर कौन है। इससे उस आदमी की बोलती बंद हो जाती है। वहाँ से वापस आते टाइम एयरपोर्ट में मिठू की टीम दोबारा नोटिस करती है कि मैच हारने के बाद भी इंडियन मेल क्रिकेट टीम को एयरपोर्ट में शाबाशी दी जा रही होती है।
पर मैच जीतने के बाद भी उनके टीम को कोई देखता भी नहीं है। इससे क्रिकेट के लिए मिठू की जिद और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है और एक दिन रात को चीफ मिठू को बताती है कि CAI के साथ WBC पार्टनरशिप के लिए राज़ी हो गए हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनके लिए जर्सी भेजा जाता है। खोलने पर पता चलता है कि वो पुराने हैं और उन पे बॉयज़ के नाम लिखे हुए हैं। मिठू चीफ के पास जाती है तो पता चलता है कि न्यू पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग उन्हें साल में 1 या 2 मैच मिलेगा और वनडे मैच भी तब मिलेगा जब दूसरे देश से इनविटेशन आएगा। CAI वुमेन्स टीम की न्यू कोच सुकुमारी को बना दिया जाता है। फिर मिठू अपनी टीम के साथ CAI चीफ से मिलने जाती है और अपनी खुद की पहचान के लिए उनसे बात करती है कि उनकी बस कुछ बेसिक नीड्स है, जैसे कि उनके नाम के जर्सी, शूज और ट्रैवल कॉस्ट। पर चीफ उल्टा उन्हें इंसल्ट कर देता है कि उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई उनके लिए स्पॉन्सर नहीं करेगा। ये सुन के मिठू की टीम अपना पहचान बनाने के लिए उनका दिया हुआ जर्सी उतार के वापस करके वहाँ से चले आते हैं। मिठू को लगता है कि ये सब उसी के वजह से हुआ है, क्योंकि CAI के साथ टाई करने का आइडिया उसी का था। इसलिए वो क्रिकेट छोड़ के अपने घर हैदराबाद वापस चली आती है और घर के काम में मन लगाती है। कुछ दिन बाद उसकी फ्रेंड्स कॉल करके बताते हैं कि उसके जाने के बाद से कुछ भी सही नहीं चल रहा। वो लोग एक के बाद एक मैचेस हार रहे हैं। कुछ लोग तो क्रिकेट छोड़ के चले गए हैं और नीलू शादी करने वाली है। वो लोग मिठू से मिलने का कहते हैं तो मिठू मान जाती है और उन्हें अपने घर बुलाती है। फिर मिठू अपने पेरेंट्स को उसकी शादी के लिए हाँ बोल देती है और एक दिन जब उसकी फ्रेंड्स घर आते हैं मिलने के लिए, मिठू उन्हें अपनी फैमिली के साथ ले जाती है लड़का देखने के लिए। पर उस फैमिली को मिठू की क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं होता। CAI वाले सुकुमारी को इंसल्ट करते हैं 1 by 1 मैच हारने के लिए, तो उसे फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद के टीम को साबित करने के लिए वर्ल्ड कप मैच के लिए मिठू को कॉल करती है। इसके बाद एक दिन नूरी अपनी बच्चे के साथ मिठू से मिलने आती है और उसे देख के मिठू बहुत खुश होती है। नूरी उसे बताती है कि उसकी फादर ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दिया था, क्रिकेट उसके नसीब में नहीं था, इसलिए वो मिठू को फिर से खेलने के लिए समझाती है। तो वो मान जाती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ नीलू की शादी में जाती है। वहाँ वो लोग नीलू को वर्ल्ड कप खेलने के लिए समझाते हैं और उनकी सारी बातें नीलू की होने वाली हस्बैंड सुन लेता है। पर वो नीलू को शादी के बाद खेलने जाने के लिए परमिशन दे देता है। वहाँ सुकुमारी भी आई होती है। मिठू उसके साथ बात करती है और पता चलता है कि सुकुमारी को क्रिकेट से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो अपनी हस्बैंड की डेथ के नेक्स्ट डे ही प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली थी। यहाँ उन दोनों की बॉन्डिंग सही हो जाती है और कुछ दिन बाद मिठू तैयार होकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाती है। मैच से पहले वो अपने टीम की गर्ल्स को मोटिवेट करती है ये कह के कि चाहे आज वो जीते या हारे, वो लोग अपनी पहचान के लिए ऐसा खेलेंगे कि इसके बाद लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। वो लोग इस मैच को अपनी लाइफ की लास्ट मैच समझ के खेलेंगे। फिर मैच शुरू होती है और वो लोग पहले 4 मैच जीतते हैं और 2 मैच हार जाते हैं। ऐसा करके सेमीफाइनल 2 में ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में पहुंच जाते हैं। फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराने के लिए इंडिया को 229 रन चाहिए होता है, पर उनके टीम के मेंबर्स 1 by 1 आउट हो जाते हैं। अब मिठू की बारी आती है, पर वो भी कुछ टाइम खेलने के बाद आउट हो जाती है और वो लोग इतना कोशिश करने के बाद भी मैच हार जाते हैं। इधर मिठू की पेरेंट्स और जान पहचान वाले मैच देख रहे होते हैं और उनके लिए दुखी होते हैं। शायद होके जब वो लोग इंडिया वापस आते हैं तो इस बार एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग की भीड़ उनके लिए जमी होती है। वो लोग वर्ल्ड कप तो नहीं ला पाते, पर अपनी हार्ड कोशिश से पूरे हिंदुस्तान के दिल जीत लेते हैं और सब लोग उन्हें वेलकम करते हैं। फिर मिठू अपने टीम के साथ क्रिकेट कंटिन्यू करती है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।